फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 31 जनवरी। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टुडे करंट अफेयर के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, राइट। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पहली एक मिनट। हाँ, देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो पहली इंट्रोजल वैक्सीन है ना, इनको भी तो वो एक तरीके से लॉन्च की गया है। अब क्या हुआ था ना कि 26 जैन को गणतंत्र दिवस के मौके पे देश में क्या हुआ था ना कि अपनी तरह एक पहली एंट्रोजेनिक जो कोविड-19 वैक्सीन है वो लॉन्च की गई। इससे क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख जी, तो उन्होंने क्या कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि स्वास्थ्य मंत्री जी और आपका प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी, राइट, तो उन्होंने इस वैक्सीन को लॉन्च किया। इसे स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत में बायोटेक ने बनाया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। लाइक आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए करंट काफ़ी मैटर करता है। लाइक कभी जैसे आपका एमटीएस का एग्जाम होने वाला है 1 अप्रैल को, तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ब्रीफली आपको पढ़ना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि बेंगलुरु में आयोजित होने वाला एरो इंडिया 2023, यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया शो 2023 का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा। रक्षा मंत्रालय ने ये ऐलान किया है। इस मौके पे क्या होगा ना कि विभिन्न देशों के जो राजदूत हैं उनको संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत के भेदभावपूर्ण जो संबंध है उनका जो विश्वास है ना, एक तरीके से वो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि मेक इन जो इंडिया है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। और ये जो आपका ग्रीन वाला लाइन दिया जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़िए, इसको नोट भी कर सकते हैं आप कि जो भी भारत है तो जो भेदभावपूर्ण संबंध है उस पर विश्वास नहीं करता है। साथ ही मेक इन इंडिया भारत के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। आपको पता है कि एक फेस्टिवल होता है, तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कोहिमा में मनाया गया। जिले में क्या होता है ना, जिले में जैविक संतरे की जो फसल है उसको चिन्हित करने के लिए नागालैंड में रसोमा जो गांव है उसके 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। वहाँ पे तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। और साथ ही ये जो उत्सव होता है ना, संतरा उत्सव, तो ये आपका 24 से लेकर 25 जनवरी तक 2023 में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका संतरा उत्सव है वो गांव में क्या होता है ना कि गांव से जो कटे हुए होते हैं, जैसे कि कटे हुए जो संतरे होते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए आयोजित ये किया जाता है। तो इसके बारे में भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना हो। तीसरा संस्करण इसका था, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा भी नॉलेज लेवल है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमें क्या बताता है कि एनटीआई जो आयोग है ना, वहाँ पे आईएम जो सीबीआई है तो उसने एंटल इंडिया मिलकर शिक्षा क्षेत्र में लाएंगे बदलाव। अब यहाँ पे क्या होगा कि अटल इनोवेशन जो मिशन है वो नीति आयोग और आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय और इंटर इंडिया, यहाँ पे क्या होगा कि ट्रिकिंग एक तरीके से जैसे भविष्य के जो कौशल को औपचारिक पाठ्यक्रम में शामिल करके शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना है। बदलाव लाना मीन्स कि बदलाव लाने के लिए परस्पर सहयोग किया गया है। और आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है आपका, जैसे कि ये जो कदम रहेगा वो व्यापक उद्देश्य जो युवाएं हैं, युवाओं के लिए तकनीकी एकीकरण की गति बढ़ाने के लिए वर्क करेगा। देश में भविष्य का जो कौशल है, कौशल के मामले में जैसे पर्याप्त अंतर हो गए तो उसको पटाने के लिए एक तरीके से उसकी जो ज़रूरत होती है, और भारत के आईआई के लिए यहाँ पे उसको तैयार करने के लिए एक दिशा जो बोलते हैं ना कि दिशा होना चाहिए, एक मौजूदा बुनियादी ढांचा, ठीक है, उसको अधिकतम उपयुक्त बनाने हेतु जो एनईपी है ना, तो वहाँ पे 2022 में मार्गदर्शन हेतु एक अनुकूल करना है। मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि जो नीति आयोग है तो नीति आयोग में इसी के ऊपर बात किया गया है कि कैसे शिक्षा में बदलाव लाना, जो युवाएं हैं युवाओं को कैसे बदलाव लाया जा सकता है, औपचारिक जो पाठ्यक्रम है उसको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे शामिल करके बदलाव लिया जा सकता है।
और कैसे बुनियादी जो उनका ढांचा है उसको मजबूत किया जा सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। न्यूज़ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है कि पेस्को फाउंडेशन केयर सी फीड्स वर्ल्ड में क्या हुआ है ना कि इसका कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यहाँ पे केयर ने क्या कहा है कि जो भारत है, भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड, तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में होगा क्या कि ये कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्क करेगा, जो मुख्य रूप से छोटे पैमाने की जो महिला होती है ना, उत्पादक पे केंद्रित होगा। साथ ही विकासशील देशों में भी सभी जो कृषि है, कृषि श्रमिकों में महिलाएं लगभग आधी हैं और पुरुषों की तुलना में प्रति सप्ताह 13 घंटे से अधिक कार्य वो करती हैं। मीन्स देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे बात की गई महिलाओं के बारे में। जो कृषि क्षेत्र होता है, जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, पुरुषों से जो उनकी तुलना रहती है ना, प्रति सप्ताह 13 घंटे अधिक कार्य वो वहाँ पे करती हैं। और जी सी फीड्स दी वर्ल्ड जो कार्यक्रम है वो महिलाओं के लिए मोस्टली शुरू किया गया है। उनको कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया है, मतलब ये लॉन्च किया गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लेना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ घरों में मिल रहा है नल से जल। वाओ! आपको पता है कि भारत का 74वां जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया था अभी इस बार। तो जो आज देश में 11 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों के पास नल से पानी का कनेक्शन हो चुका है। भारत में 123 जिले और 1.53 लाख से ज़्यादा जो गांव हैं वो उनके घर में नल है, और जो उनका जो जल उपलब्ध होता है ना वो नल के थ्रू ही होता है। ठीक है, हर जो घर है वहाँ पे जल उपलब्ध है। आज अगर ग्रामीण परिवार में देखा जाए तो वहाँ पे अच्छा खासा मतलब जल उपलब्ध है, जल का कोई परेशानी नहीं है, जिसका अर्थ है कि हर घर जल। इसके माध्यम से क्या होगा ना कि वो स्वच्छ पेयजल उन्हें उपलब्ध है। पिछले वर्षों में कई जो प्रावधान उत्पन्न होने वाले के बावजूद, जैसे राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, वो प्रदेशों में हर ग्रामीण घर में नल का जो पानी है वो सुरक्षित करने के लिए दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, और ये काफ़ी मस्त है। आपको पता है कि जल कितना इम्पोर्टेंट होता है, जल के बिना हम कुछ भी नहीं है, जीवन असंभव होता है। तो इसके बारे में यहाँ आपको प्रॉपर बताया गया है, तो थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि अभी जो जल्दी में काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसके लिए जो आपका करंट है ना काफ़ी मैटर करता है, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे और डेली इसका रिवीजन करेंगे तो आपका काफ़ी वर्क करेगा एग्जाम में। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले में लॉन में आपका 6 दिवसीय जो मेगा इवेंट है ना वो भारत पर्व का आयोजन किया। यहाँ पे क्या हुआ है कि गणतंत्र दिवस मनाया गया, यू नो व्हाट अबाउट। सो गणतंत्र दिवस के समापन के बाद जो मंत्रालय है, सरकारी विभागों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की जो झांकियां हैं वो लाल किले पे परिसर रखी जाती हैं। आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो जहाँ पे अगर बात की जाए, एक नए पर्व की शुरुआत होती है जो 5 दिनों तक चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत पर्व कहा जाता है उसको। जहाँ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई जो झांकियां हैं उनको देखा जाता है। इस बार पर्यटन मंत्रालय में क्या हुआ है ना कि गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से में 26 से 31 जनवरी तक लाल किले में लॉन्च है 1 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व आयोजन करेगा। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कि भारत पर्व का आयोजन क्या, अब हमें ये जानना ज़रूरी था कि भारत पर्व होता क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर ब्रीफली मैंने आपको ये भी बताया कि इसका आयोजन कैसे किया जा रहा है, क्या इसमें होता है। तो इसको एक बार आप भी अच्छे से पढ़ लेना तो आपको भी मे बी बहुत इजीली समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेशन में क्लियर कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए ईपीएफओ में क्या हुआ है ना कि देश भर में सभी जिलों में बड़े पैमाने पे आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब कर्मचारी का जो भविष्य है उसकी जो निधि है, संगठन देश भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निधि आपके निकट जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से सभी जिलों को बड़े पैमाने पे आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य होगा ना वो हर महीने 27 तारीख को जो सभी जिले हैं ना उन तक पहुँचना और संगठन में जो हितधारक हैं उनके बीच संबंधों को मजबूत करना, उनके बीच जो रिलेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा।
निधि आपके निकट अगर दूसरा चरण है, केवल जो नियोक्ताएं होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारियों के लिए जो शिकायत है उनका निवारण करना, मंच और सूचना का विनिमय नेटवर्क बनेगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी मस्त है और काफ़ी नॉलेज लेवल भी है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना और इसको नोट भी कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ में क्या बताया गया है कि भारत और जापान वीर जो गार्जियन है ना, वो 2023 में वायु अभ्यास का समापन किया। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। भारतीय वायु सेना IFF, तो इसमें क्या हुआ है ना कि जापान की जो एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसके बीच में द्विपक्षीय भारत रक्षा अभ्यास का जो वीर गर्जन है ना 2023 का पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ। जापान की जो एयर सेल्फ डिफेंस जो आपका फोर्स है वो अपने F2 और F15 विमानों में क्या हुआ है ना कि उसके साथ इस अभ्यास को भाग लिया गया है। जबकि जो भारतीय वायुसेना है उसकी जो एक मिनट जो तुर्की है ना, तो उसको सुखोई 30 उसमें इसको दिखाया गया है, जो विमान होंगे उसके साथ ये हिस्सा लेगा। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। और कोई भी डाउट है आपके मन में तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेशन में पूछेंगे, अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं जल्दी में। 1-2 महीने पता है ऐसे ही निकल जाते हैं, पढ़ाई करते करते कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ के बारे में। अब जो हमारा लास्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे में महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। नरेश लालवानी ने क्या कहा है कि मतलब 24 जनवरी 2023 के मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधन के रूप में उन्होंने कार्यभार को संभाला और साथ ही उन्होंने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा जी का स्थान लिया, जो मध्य रेलवे के अतिरिक्त जो प्रभाव है उसको भी वो संभाल रहे थे। आपको पता है कि वह 1985 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के लिए वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो लालवानी का जो निर्माण है वो ओपन लाइन के परिचालन दोनों गहन में अनुभव पर्याप्त है। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, बेसिक इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत इसके बारे में आप नोट कर लेना। और कोई भी डाउट है, क्योंकि हर किसी का तरीका जो तो है ना नोट्स बनाने का वो अलग होता है, तो इसीलिए आप अपने तरीके से इसका नोट्स बना लेना करंट अफेयर का और डेली उसका रिवीजन कर लेना। तो मे भी जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे जो रिलेट करेंगे वो आप उसको स्किप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा ब्रीफली इसको पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। और जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोग IAS पॉइंट के ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और न्यूज़पेपर है, मोटिवेशनल थॉट्स हैं, तो वो सब कुछ आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको IAS पॉइंट के ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा। आपको न्यूज़पेपर के लिए, करंट अफेयर के लिए कहीं पे भी इधर उधर घूमने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है। आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।